उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महिला आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र तो आयोजित हो गया, लेकिन सबसे अहम मुद्दा परिसीमन अब भी चर्चा से बाहर है। यही वजह है कि अब पहाड़ बनाम मैदानी संतुलन को लेकर बहस तेज होती जा रही है। प्रदेश के जानकारों और जनप्रतिनिधियों का साफ कहना है कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से जटिल राज्य में केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ी क्षेत्रों की विधानसभा सीटों में कटौती तय मानी जा रही है और इससे न सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा, बल्कि दूर दराज के इलाकों की आवाज भी कमजोर पड़ सकती है। दरअसल उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा पहाड़ी है, जहां भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, आबादी बिखरी हुई है और एक एक गांव तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में अगर केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया तो मैदानी क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और पहाड़ों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी को लेकर अब लगातार मांग उठ रही है कि परिसीमन में क्षेत्रफल, भौगोलिक विषमताओं और पहुंच की कठिनाइयों को भी आधार बनाया जाए, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के हित सुरक्षित रह सकें और विकास की धारा संतुलित बनी रहे। वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस विषय को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से आग्रह कर सकती है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विशेष प्रावधानों की मांग उठाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार और चुनाव आयोग उत्तराखंड की इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे? क्या पहाड़ की आवाज को उसके भौगोलिक हालात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा, या फिर जनसंख्या आधारित परिसीमन से पहाड़ी क्षेत्रों की राजनीतिक ताकत घट जाएगी? फिलहाल ये मुद्दा आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन की बहस भी नई दिशा तय करेगी। नॉर्थ ईस्ट के भारत का फेडरल स्वरूप है। अगर इसमें निश्चित एक बार आप कानून बन जाए, उसके बाद राज्य को लगता है तो राज्य व्यवहारिकता के साथ में केंद्र से बात करता है, चुनाव आयोग से बात करता है, डिलिमिटेशन कमीशन से बात करता है। आपको मालूम है जब 2004 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, तब भी हम लोगों ने बात करने के बाद तो आपने देखा होगा कि मैदान में जहाँ 1 लाख +-20 में सीटें बनी, वहाँ पहाड़ों में 80,000 +-20 बनी। तो ये देखिए, ये तो परिसीमन आयोग, लेकिन आज भी एक मौका था, आप एक प्रस्ताव भेज देते केंद्र सरकार को। देखिए, ये काम परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग ऑटोनोमस बॉडी है। परिसीमन आयोग के गठन के बाद परिसीमन आयोग से इस तरह का उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है राज्य की ओर से। लेकिन अभी प्रश्न ये था, आरक्षण को बढ़ा करके सीटों को, देखिए दूसरी मंशा भी थी भारत में। जब ये व्यवस्था बनी 543 सीट की, तब देश की जनसंख्या आज 145 करोड़ का देश है। आज 145 करोड़ के देश में कई लोकसभाएं 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख तक की है, तो 40 लाख तक की है। तो समानुपात में लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए सीटों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय था कि ताकि ज्यादा सीटों की संख्या होगी तो उसी अनुपात में जो 543 का ये सदन बनाया गया आजादी के बाद, तो उसी अनुपात में समय कितने लोगों को किस आधार पर मिलना चाहिए। आज बड़ी भी जनसंख्या में देखते हुए बड़े में संख्या के साथ किया गया, और जिससे निश्चित रूप से जब संख्या जितनी बढ़ी उतना महिलाओं की संख्या भी बढ़ी थी। 33% सीधे महिलाओं का। तो इसको गिरा करके कांग्रेस ने, आपसे फिर कह रहा हूँ, महिला विरोधी, जनजाति विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस ही नहीं, पूरे विपक्षी दलों का, जिन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया। निश्चित रूप से मैं तो उनको आने वाले समय में अपना जवाब देगा। मंत्री जी, विपक्ष